अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। स्टेगोमेट्री फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का और उसको हमने स्टार्ट लिया हुआ था। पिछली वीडियोस में हमने जो कन्वर्जन फैक्टर मेथड है मोल मास और मास कन्वर्जन जो है उसको डिटेल से डिस्कस किया। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला जो एमसीक्यू है उसमें बोलते हैं कि इन द रिएक्शन हमें दिया गया है, केमिकल इक्वेशन है कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 उसको जब हम हीट करते हैं, यहाँ पर डेल्टा का साइन इट इंडिकेट्स हीट, इसको जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय हीटिंग 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट इज, अगर 8.8 मोल्स जिंक कार्बोनेट के उसको हम हीट करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये एक तरह की मोल मास कन्वर्जन वो प्रॉब्लम है। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें, 1 मोल जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 1 मोल, अब 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, तो अगर जिंक कार्बोनेट के 8.8 मोल्स हो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? डेफिनेटली 8.8 मोल। 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल प्रोड्यूस करेंगे, तो 8.8 मोल जो है वो 8.8 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गए 8.8 मोल CO2। अब जिस तरह हमें पता है कि अगर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मालूम करना है तो इसके लिए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जिस तरह हमें पता है कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 44। सो मास ऑफ CO2 मोल हमने मालूम किए 8.8 मोल मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम पर मोल, तो इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास 387.2 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है 2KClO3 KCl प्लस 3O2। पूछते हमसे है कि मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ KClO3। अब मोल कन्वर्जन का प्रॉब्लम है कि अगर हमने 10 मोल्स ऑफ KClO3 जो है उसकी डिकम्पोजिशन हुई और ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन, तो आप बताएं कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? तो देखिए बेटा कि 2 मोल KClO3 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि अगर 2 मोल KClO3 हो तो 3 मोल ऑक्सीजन बनेंगे। अब हमें कितने दिए गए हैं? 10 मोल KClO3 है, 10 मोल्स KClO3 है, तो वो कितने बनाएंगे? X। 2 मोल प्रोड्यूस करेंगे 3, तो 10 प्रोड्यूस करेंगे X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब यही इक्वेशन अगर आपको दिया गया है और आपसे पूछते हैं कि इफ 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा वो चेंज हो गया, मोल मास की तरफ आ गया। अब 200 ग्राम ऑक्सीजन हमें दिया गया है और मोल्स ऑफ KClO3 हमने मालूम करने हैं। तो अगर 200 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप बताएं कितने मोल्स ये डिकम्पोज हो चुके होंगे। अब जिस तरह हमें पता है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो है मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया गया है 200 ग्राम और मोलर मास जो ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो है 32 ग्राम पर मोल। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 6.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने मालूम किए। अब इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू मेथड के थ्रू हम मोल्स ऑफ KClO3 वो मालूम करेंगे। किस तरह? जिस तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल KClO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल O2। 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल, तो अगर हमारे पास 6.25 मोल है वो कितने प्रोड्यूस? 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं 3, 6.25 प्रोड्यूस कर रहे हैं X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 4.17 मोल KClO3। ओके,
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 मोल से वाटर का कितना मास जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब वाटर प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन से, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने इसके लिए लिखा। जिस तरह हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 1 मोल O2 वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल H2O। तो अगर 6 मोल जो है O2 होंगे, जिस तरह हमें बताया गया है यहाँ पर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल, तो 6 मोल प्रोड्यूस करेंगे X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम X की वैल्यू निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये मेरे पास आ जाएगी X की वैल्यू 12 मोल ऑफ वाटर। लेकिन हमने मालूम करना है मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल जो है वो 12 मोल है, मोलर मास इसका 18 है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू में आप देखिए कि 3.7 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सल आयंस आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसोसिएट होता है Ca+2 में और OH माइनस में जो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, क्योंकि 2 OH माइनस है यहाँ पर, तो 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल OH माइनस। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम मालूम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो आते हैं 0.5, क्योंकि मास इन ग्राम इसका है 37 और मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है 40, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 32 और 2 हाइड्रोजन है तो 34 और 40 74 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास इन ग्राम को हम मोलर मास पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल OH माइनस। अब मेरे पास एक्चुअली कितने मोल हैं? 0.5 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 2, 0.5 प्रोड्यूस करेंगे X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X की वैल्यू निकाले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 1 मोल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें कि मोल्स ऑफ वाटर इन 100 kg ऑफ सैंपल। अगर 10 kg वाटर है, आप मालूम करें कितने मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज़ है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। लेकिन यहाँ पर आपने मास यूज़ करना है ग्राम में और ये है किलोग्राम में, तो किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 10 kg हो जाएगा 10,000 ग्राम। अब इसमें ये पुट करें मास इन ग्राम 10,000 डिवाइडेड बाई मोलर मास वाटर का, जिस तरह हमें पता है 18 है और हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऑक्सीजन 16 तो 18, तो इससे आ जाएगा 5.5 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।